वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का अभिवादन और नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 15 दिसंबर 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, 15 दिसंबर 2021 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है और प्रत्येक क्वेश्चन का मैंने विश्लेषण किया है। सबसे पहले तेज जानकारी, विस्तृत जानकारी और नवीनतम क्वेश्चन के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो। दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे एनएफडीसी के प्रबंध निदेशक, एमडी, फिल्म डिवीजन के महानिदेशक, डीजी और सीएफएसआई के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी रविंद्र भाकर इस प्रश्न का सही उत्तर है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सेंसर बोर्ड के सीईओ रविंद्र भाकर को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंप दी। अब उन्हें 13 दिसंबर 2021 से नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनएफडीसी, फिल्म्स डिवीजन और चिल्ड्रेन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया सीएफएसआई की भी जिम्मेदारी सौंपी गई। पिछले शुक्रवार को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश के परिणाम स्वरूप उन्हें एनएफडीसी के प्रबंध निदेशक, एमडी, फिल्म डिवीजन के महानिदेशक, डीजी और सीएफएसआई के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने दिनांक 13/12/2021 को टॉर्पीडो सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए बालासोर तट, उड़ीसा। दोस्तों, भारत ने सोमवार को लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो का सफल परीक्षण किया। उड़ीसा के बालासोर तट से इस मिसाइल को छोड़ा गया। डीआरडीओ ने कहा कि इस मिसाइल को भारतीय नौसेना के सबमरीन वारफेयर को मजबूती देने के लिए डिजाइन और विकसित किया गया। यह मिसाइल पारंपरिक टॉर्पीडो की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली है। एंटी सबमरीन वारफेयर ऑपरेशन टॉर्पीडो रेंज से अधिक शक्तिशाली है। स्मार्ट मिसाइल लाइट वेट एंटी सबमरीन टॉर्पीडो स्वचालित हथियार है जो पानी के अंदर सीमित दूरी में अपने लक्ष्य को भेदता है। 2010 में मिसाइल द्वारा टॉर्पीडो लॉन्च करने की क्षमता निर्माण के लिए एक परियोजना शुरू की गई और इस प्रणाली का पहला टेस्ट 4 अक्टूबर 2021 को किया गया था। दोस्तों, डीआरडीओ की नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी ने इस वरुणास्त्र को डेवलप किया। इस मिसाइल को भारत डायनामिक्स लिमिटेड बीडीएल ने तैयार किया। इसके निर्माण में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी से भी हेल्प ली गई। यह मेक इंडिया लाइट वेट फाइटर प्लेन तेजस बनाने के लिए स्वदेशी वेधन डेवलप यह मेक इंडिया वेट फाइटर प्लेन तेजस बनाने के बाद स्वदेशी वेपन डेवलप करने की दिशा में देश का एक और बड़ा अचीवमेंट है। वरुणास्त्र के हाल में बंगाल के खाड़ी में किए गए ट्रायल पूरी तरह से सक्सेसफुल रहे। ट्रायल के दौरान यह समंदर के भीतर सैकड़ों किलोमीटर दूर तक मार करने में सफल रहा। दोस्तों, पानी में छोड़ा जाने वाला स्वचालित हथियार टॉर्पीडो सिगार के आकार में पानी में छोड़े जाने वाला एक स्वचालित हथियार है जिसे सब मरीन से लॉन्च किया जाता है। टॉर्पीडो समुद्र की गहराई में विस्फोट करके अपने लक्ष्य को भेद देता है। भारत में पहला स्वदेशी टॉर्पीडो वरुणास्त्र, जिसे एंटी सबमरीन इलेक्ट्रिक टॉर्पीडो के तौर पर लॉन्च किया गया था। स्मार्ट मिसाइल का डीआरडीओ रिसर्च सेंटर इमारत दोनों
ने हैदराबाद में एरियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट और नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी विशाखापट्टनम में मिलकर विकसित किया। दोस्तों, इसकी मारक क्षमता 650 किलोमीटर रेंज होगी। पूरी तरह से तैयार होने के बाद पनडुब्बी रोधी बनाने के लिए भी तैयार किया जाएगा। 10 किलोमीटर तक की सीमा को यह लक्ष्य बेअसर कर सकता है। इस मिसाइल के परीक्षण से देश की सामरिक शक्ति में वृद्धि होगी और नौसेना की क्षमताओं में इजाफा होगा। एंटी सबमरीन वारफेयर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। साल 2003 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली थी। यह पनडुब्बी रोधी युद्धपोत का एक प्रकार है जो वर्तमान में भारतीय नौसेना में सेवारत है। इसमें INS कोमार्ता, INS कदमत, INS किल्टन और INS कवरती शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में PCB के नए CEO कौन बने? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी फैसल हसनैन। PCB ने ICC के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी फैसल हसनैन को वसीम खान की जगह नया कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। हसनैन जनवरी में कार्यभार संभालेंगे। ICC के CFO के तौर पर वह 2007-15 और 2016 से 2023 तक चक्र के वाणिज्य बिक्री में शामिल रहे। वह जिम्बाब्वे क्रिकेट के लिए काम कर चुके हैं। PCB अध्यक्ष रमीज राजा ने कहा कि हसनैन विश्व क्रिकेट में जाना माना नाम है। कॉरपोरेट संचालन, वित्तीय प्रबंधन और वाणिज्य समझ में उनकी श्रेष्ठता का सभी सम्मान करते हैं। इनके अपार अनुभव का पाकिस्तान क्रिकेट को काफ़ी फायदा मिलेगा। हसनैन ने कहा कि वे पाकिस्तान क्रिकेट की छवि को सुधारने के लिए काम करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। प्रधानमंत्री इमरान खान है। राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। मुद्रा रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय सिंह ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। अजय सिंह ने पुरुष के 81 किलोग्राम वर्ग भार का खिताब जीतकर राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक जीता। अजय ने कुल 322 किलोग्राम वजन उठाया और इस दौरान स्नेच में 147 किलोग्राम के प्रयास के साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इसी के साथ वे बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए सीधे क्वालिफाई करने वाले तीसरे भारतीय भारोत्तोलक बने। जेरेमी लॉल रिनूंगा 67 किलो भार वर्ग में और अंचिता सियोली 73 किलोग्राम भार वर्ग में पहले ही अपनी स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतकर 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए सीधे क्वालिफाई कर चुके हैं। इस चैंपियनशिप के सभी वजन वर्गों के स्वर्ण पदक विजेताओं को 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में सीधे प्रवेश दिया जाएगा, जबकि भारोत्तोलक अपनी रैंकिंग के आधार पर खेलों में जगह बनाएंगे। दोस्तों, पोपी हजारिका ने भी महिला 59 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 189 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारत का पहला मुकाबला आज दक्षिण कोरिया से है। भारत ने अब तक कितनी बार यह चैंपियन जीत चुका है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन C 3
3 बार भारत ने 2011 में टूर्नामेंट की शुरुआत से अब तक 3 बार खिताब जीता है। इस भारतीय टीम ने 2016 में कुआलालंपुर और 2018 में मस्कट में खिताब अपने नाम किया। दोस्तों, पिछली बार मस्कट में भारतीय टीम को पाक के साथ संयुक्त विजेता घोषित किया गया, क्योंकि वहां लगातार बारिश के कारण फाइनल मैच नहीं हो पाया। 2017 के एशिया कप लीग चरण में दक्षिण कोरिया से 1-1 गोल्स के साथ ड्रा था मैच भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 56वें स्थान पर है भारत। विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत 56वें स्थान पर है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत 56वें स्थान पर रहा। यह रैंकिंग 3 मुख्य कारकों के प्रदर्शन पर आधारित है। पहला, निवेश तथा विकास। दूसरा, अपील। यह इस बात का मूल्यांकन करता है कि कोई देश किस सीमा तक स्थानीय और विदेशी प्रतिभाओं को आकर्षित करता है। तत्परता, यह कारक किसी देश में उपलब्ध कौशल और दक्षताओं की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। टॉप 3 देश हैं: स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर, स्वीडन दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर लग्जमबर्ग। जारी करता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारंपरिक भैंसों की रेस कम्बाला पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी कर्नाटक इस प्रश्न का सही उत्तर है। पारंपरिक भैंसों की रेस कम्बाला पर्व कर्नाटक में मनाया जाता है। कर्नाटक में पिछले 7 सालों से एक अनोखी परंपरा चली आ रही है। कम्बाला रेस यानी कि भैंसों का दौड़ का भव्य आयोजन किया गया। दोस्तों, कर्नाटक के बारे में जानते हैं। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 में राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं। गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। लोकसभा की 28, राज्यसभा की 12, विधानसभा की 224 सीट, विधान परिषद 75, जिलों की संख्या 30। मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका। राजकीय फूल कमल, राजकीय पक्षी नीलकंठ, राजकीय पशु एशियन हाथी, राजकीय पेड़ चंदन। लोक नृत्य यक्षगढ़, कुनीता, करगा, लांबी, वीर गासे। नेशनल पार्क बांदीपुर नेशनल पार्क, वानरघट्टा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, केंद्रमुख नेशनल पार्क, चिंकारा वन्यजीव अभयारण्य, भद्रा अभयारण्य तथा सोमेश्वर अभयारण्य। दोस्तों, प्रमुख जल प्रपात हैं जोग जल प्रपात, शिव सुंदरम जल प्रपात कावेरी नदी पर, दूध सागर जल प्रपात मांडवी नदी पर। 200 नेशनल पार्क हैं: बन्नीघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, केंद्रमुख नेशनल पार्क, डांडी नेशनल पार्क, काली टाइगर रिजर्व। दोस्तों, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक है। कर्नाटक 6 पड़ोसी राज्यों से इसकी सीमा लगी है: महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। कर्नाटक के हवाई अड्डे हैं कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलुरु, मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कर्नाटक के प्रमुख बांध हैं कृष्णा राजा सागर बांध, तुंगभद्रा नदी पर, शूपा बांध काली नदी पर, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, हेमावती बांध कावेरी नदी पर। विजयनगर के प्रसिद्ध शासक तुलु वंश के कृष्णदेवराय कर्नाटक से ही संबंधित रहे हैं और 14वीं शताब्दी 1336 ईस्वी के संगम वंश के हरियर और बुक्का भी कर्नाटक से संबंधित हैं। दोस्तों, हाल में ही ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजियों पर प्रतिबंध लगाने वाला
राज्य कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय ने अत्याचार के विरुद्ध किस नंबर की राष्ट्रीय हेल्पलाइन की शुरुआत की है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 14,566 नंबर है इसका। केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने नेशनल हेल्प अगेंस्ट एट्रोसिटीज NHAA 24 घंटा सेवा देगी। हेल्पलाइन का टोल फ्री नंबर है 14566, पूरे देश के लिए रहेगा। देश में अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ अत्याचार की रोकथाम व इससे संबंधित मामलों पर नजर रखने के लिए केंद्र सरकार ने इस हेल्पलाइन की शुरुआत की है। मंत्रालय के अनुसार हेल्पलाइन का उद्देश्य अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जागरूकता पैदा करना, जिसका उद्देश्य भेदभाव को समाप्त करना और सभी की सुरक्षा प्रदान करना। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस 2021 कब मनाया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी 12 दिसंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त दिवस है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तटस्थता के मूल्यों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 12 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, तटस्थता दो देशों के बीच युद्ध में सभी भागीदारी में से एक देश के संयम से उत्पन्न होने वाली कानूनी स्थिति के बारे में परिभाषित किया गया। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य निवारक कूटनीतिक उपयोग को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तटस्थता के मूल्य के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसे मिला? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी एलन मस्क इस प्रश्न का सही उत्तर है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 टाइम मैगजीन ने स्पेस एक्स के संस्थापक एलन मस्क को साल 2021 का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति करार दिया। बीते साल यह खिताब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नाम पर था। टाइम मैगजीन के प्रधान संपादक एडवर्ड फॉल्सेंथल ने दिनांक 13 दिसंबर सोमवार को जारी पत्र में मस्क के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुने जाने की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब विजेता के प्रभावशाली व्यक्तित्व का प्रमाण है। पृथ्वी पर जीवन मस्क और संभवतः पृथ्वी के जीवन पर मस्क से ज्यादा प्रभाव डालने वाले कम ही लोग हैं। दोस्तों, एलन मस्क के बारे में जानते हैं। 2021 में मस्क ने सिर्फ दुनिया के सबसे अमीर शख्स बनकर उभरे, बल्कि वह हमारे समाज में सबसे प्रभावशाली बदलाव का प्रतीक भी साबित हुए। दोस्तों, सबसे रईस शख्स हैं एलन मस्क। 29,700 करोड़ रुपए यानी 22,27,500 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं एलन मस्क। 6.62 करोड़ से ज्यादा फॉलो करते हैं टेस्ला के CEO एलन मस्क को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर। दोस्तों, टाइम मैगजीन द्वारा दिए गए अन्य पुरस्कार, mRNA का चमत्कार खोजने और उसके आधार पर कोविड टीका बनाने वाले वैज्ञानिकों को हीरोज ऑफ द ईयर घोषित किया गया। वहीं अमेरिकी गायिका ओलिविया रोड्रिगो को एंटरटेनर ऑफ द ईयर घोषित किया गया और ओलंपिक विजेता जिम्नास्ट सिमोन वाइल्स को एथलीट ऑफ द ईयर खिताब से नवाजा गया। दोस्तों, टाइम ऑफ द ईयर्स का खिताब के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें 1927 से लेकर 2021 तक जिन व्यक्तियों या संस्थाओं ने जीता है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी है।
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इस वीडियो को मैं लिंक दूंगा, तो आप इसको अवश्य देखिएगा। हमारी टाइम ईयर्स के बारे में, जिसमें मैंने 2021 एलन मस्क से संबंधित और 2021 से 27 तक जितने भी व्यक्ति टाइम मैगजीन द्वारा पुरस्कृत किए हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी है, तो अवश्य देखिएगा। दोस्तों, ये है एलन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस बल्लेबाज ने T20 में सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ा? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी क्रिस गेल। जिस बल्लेबाज के सर्वाधिक छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा वह तो क्रिस गेल ही निकले। उन्होंने 12 दिसंबर को 4 साल पहले यानी साल 2013 में बनाए गए एक T20 इनिंग में सर्वाधिक छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ डाला। क्रिस ने एक T20 इनिंग में सर्वाधिक छक्कों का नया कीर्तिमान रंगपुर राइडर्स की ओर से खेलते हुए डायनामाइट्स के खिलाफ ढाका में अभी हाल के ही दिनों में बनाया है, 12 दिसंबर को। इस दौरान गेल ने 69 गेंदों पर नाबाद 146 रन बनाए, जिसमें 18 छक्कों के अलावा 5 चौके शामिल थे। गेल के नाम इससे पहले दर्ज वर्ल्ड रिकॉर्ड 17 छक्कों का था, जो उन्होंने बेंगलुरु में आरसीबी की ओर से खेलते हुए पुणे वॉरियर्स के खिलाफ बनाया। गेल ने तब 66 गेंदों पर 175 रन बनाए थे, जो कि T20 क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी का रिकॉर्ड है। इस दौरान गेल ने 17 छक्कों के अलावा 13 चौके भी जमाए। एक T20 इनिंग में सर्वाधिक छक्के लगाने के मामले में गेल के बाद भारतीय बल्लेबाज पुनीत विष्ट का नाम आता है। विष्ट ने मेघालय के खिलाफ खेलते हुए इसी साल जनवरी 2021 में यह कमाल मिजोरम के खिलाफ किया था। पुनीत विष्ट ने 51 गेंदों पर नाबाद 146 रन बनाए, जिसमें 17 छक्कों के अलावा 6 चौके शामिल थे। एक T20 इनिंग में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में इंग्लैंड के ग्राहम नेपियर, श्रीलंका के दक्षिणु शनका और अफगानिस्तान के जजई 16-16 छक्कों के साथ चौथे नंबर पर हैं। नेपियर में यह कमाल 2018 में, शनका ने 2016 में और जजई ने साल 2019 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यह है क्रिस गेल वेस्टइंडीज के तूफानी बल्लेबाज, जिन्होंने T20 में सर्वाधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कोटक महिंद्रा बैंक का स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी आशु सुयेश को। दोस्तों, निजी क्षेत्र में कोटक महिंद्रा बैंक ने आशु सुयेश को 5 साल के लिए बैंक का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया। बैंक ने एक बयान में कहा, यह नियुक्ति 24 जनवरी 2022 से लेकर 23 जनवरी 2027 तक प्रभावी होगा। सुयेश इससे पहले रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की प्रबंध निदेशक थी। बैंक ने बताया कि उनके निदेशक मंडल ने अगले वित्त वर्ष में एक या अधिक चरणों में ऋण के जरिए 5,000 करोड़ रुपए जुटाने का प्रस्ताव भी मंजूर किया। दोस्तों, कोटक महिंद्रा का मुख्यालय बम्बई है और प्रबंध निदेशक हैं उदय कोटक। दोस्तों, ये हैं कोटक महिंद्रा की स्वतंत्र निदेशक आशु सुयेश। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। नवीनतम जानकारी, नवीनतम सामान्य ज्ञान सबसे तेज, सबसे पहले, सबसे विस्तृत
जानकारी के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।